नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनुषाक शिक्षा समन्वय इकाई आ विद्यालय से गंभीर त्रुटि। जनकपुर धामक किछ विद्यालय के एसईई के नतीजा नहीं आयल। जनकपुर धामक बाबा शिवशंकर दास पर यौन दुराचार के आरोप। बालिका संग दुष्कर्म के कहित पुलिस में निवेदन। जनकपुर धाम स्थित आराध्या हॉस्पिटल ऊपर बीमार के ठकने आरोप। बीमार संग अत्याधिक पैसा वसूल कर चाहने सेवाग्राही के दावी। सांसद सबसे सरलाही घटना पर सरकार संग जवाब मांग। लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर फिर से दबाव। भारत से आयल तरकारी तथा फल फूल के विषादी जांच करबाक निर्णय फिरता लेल गेल। सांसद सभा का आक्रोश। आप समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एसईई के पूरक परीक्षा तालिका संशोधन कयलक अछि। एहिसँ पहिने साउन 26 आ 27 के लेल तोकल गेल परीक्षा आ भादो 1 गते से 11 गते धरि हेबाक बोर्ड जनौलक अछि। भादो 8 गते से 11 गते धरि प्राविधिक दिस के और विषय सभक परीक्षा निर्धारण कयल गेल अछि। परीक्षा भिनसर 8 बजे से 11 बजे धरि संचालन हैत। सैद्धांतिक 2 विषय धरि सी अथवा सी से नीचा के ग्रेड हासिल केने नियमित दिस के विद्यार्थी पूरक ग्रेड वृद्धि परीक्षा में सहभागी होब पाओत। 2 विषय में अनुपस्थित विद्यार्थी सेहो परीक्षा में सहभागी भ सकबाक बोर्ड जनौलक अछि। जनकपुर धामक श्री यज्ञ बलक्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय ज्ञानकूप में पानी फिल्टर प्लांट जरान कयल गेल अछि। विद्यार्थी तथा शिक्षक के स्वच्छ पानी उपलब्ध कराबऽ जनकपुर धाम वार्ड नंबर 8 स्थित संस्कृत माध्यमिक विद्यालय ज्ञानकूप में रवि दिन प्रति घंटा 250 लीटर पानी प्यूरिफाई करे वाला फिल्टर प्लांट जरान कयल गेल अछि। फिल्टर प्लांट जरान के लेल विद्यालय के संसदीय कोष से 7 लाख के सहयोग प्राप्त भेल अछि। मैले भने ठीक छ, म यो दिन तयार छु। मेरो संसदीय कोषबाट मैले त्यति बेला घोषणा गरे र आज यो जरान भएकोमा धेरै खुसी छु र तपाईहरुले यसबाट लाभ उठाउनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। निश्चित रूपमा अहिले हामी जति चाहिँ बिमारीहरु हेर्छौं त्यसको 80% बिमारी पानीको कारणले गर्दा भएको छ। अहिले हाम्रो जनकपुर धाममा पानीको ठूलो हाहाकार छ। हामी शुद्ध पानी पाइरहेका छैनौं। पानीको तपाईको धरातल धेरै तल गइसकेको छ। अब 400-500 फिट भन्दा तलबाट पानी आउँदैन। त्यो पनि अलि अब तल गइरहेको छ। झन् हामी कतिसम्म जाने हो? पर्यावरणीय चेन्जले गर्दा, क्लाइमेट परिवर्तनले गर्दा या हाम्रो वन विनाशले गर्दा या भनौं अहिलेको जुन हामी जुन आधुनिक युगमा छौं यो वातावरणलाई हामी बचाउन सकिरहेका छैनौं, जसले गर्दा पानीको ठूलो समस्या हुन गएको छ। 800 विद्यार्थी के विद्यालय में पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं रहला से फिल्टर प्लांट जड़ान कयल गेल। प्राध्यापक संजय कुमार झा बतौलन। उद्घाटन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा विद्यार्थी सभक सहभागिता छलैन। जनकपुर धाम में वर्षों से एक बाबा बाल यौन दुराचार तथा आपराधिक घटना में संलग्न रहित आयल कहित पीड़ित परिवार कार्रवाई के मांग कयलक अछि। तुलसी स्मारक कुट्टी के पुजारी शिवशंकर दास लंबा समय से ट्यूशन पढ़ेबाक बहाना में छात्रा सब संगे यौन दुराचार करैत अयला से कार्रवाई के मांग केने पीड़ित परिवार बतौलक अछि। आरोपित पुजारी दास बालिका सबके शिक्षा देबाक बहाना में यौन दुराचार तथा आपराधिक क्रियाकलाप सब करैत आबि रहल कहित रवि दिन साधु संत तथा पीड़ित परिवार धनुषाक प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनाल समक्ष कार्रवाई करब मांग कयलक अछि। यौन दुराचार के आरोप लागल शिवशंकर दास जनकपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 8 स्थित तुलसी स्मारक के कुट्टी के पुजारी अछि। ओकर घर भारत बिहार के सुपौल जिला में अछि। गलत क्रियाकलाप धर्म आ समाज में विकृति बढ़ल कहित साधु संत तथा पीड़ित परिवार तत्काल एहि समस्या के समाधान के लेल तुलसी स्मारक से पदच्युत क के हटाबऽ आ कार्यवाही करऽ सेहो मांग कयलक अछि। साधु संत सहित पीड़ित के टोली जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में गेल जानकारी भेला लगले दास सेहो दोपहर कुट्टी के अधिकांश सामग्री सहित फरार अछि। पुजारी दास 6 गोटे से बेसी बालिका संग यौन दुष्कर्म केने आरोप अछि। जाहिमे से 1 गोटे पीड़ित परिवार मात्रे ओकरा ऊपर निवेदन देने अछि। जनकपुर धाम स्थित आराध्या हॉस्पिटल ऊपर बीमार के ठकने आरोप लागल अछि। हॉस्पिटल बीमार संग मनमानी पैसा लेब चाहने सेवाग्राही संगे स्थानीय युवा सब आरोप लगौलक अछि। दुर्घटना में पड़ल धनुषाक भूतहीक मोहम्मद जाबिर खान के इलाज बापत अस्पताल 1,21,000 मांग केला के बाद स्थानीय युवा सब आक्रोश व्यक्त केलक अछि। अस्पताल बिल सेहो नहीं दकर रकम मांग केने हुनका सबक आरोप छलनि। अखाड़ 7 गते दुर्घटना में पड़ि कऽ भरना भेल खान के शनि दिन डिस्चार्ज करबाक समय अस्पताल बिना बिल
लाख रुपया से बेसी रकम माग करे छल। एहि के संगे कुल 14,000 के दवाई के अस्पताल 48,000 के बिल बनौने से हो सेवाग्राही के आरोप है। युवा नेता नवीन यादव अस्पताल बिल नहीं दक ठक चाहने आरोप लगौले ये समस्या है कि बिल बेसी बना देने। हम कहलिए ठीक है, बिल बेसी बना देने तो एक बार मिला जुला के बात करूँ कि भ सके 19-20 कनिका रही ओहिमे नहीं फर्क पड़ी, लेकिन एक बेर लाखों लाख के जब फर्क पड़ते वो तो स्वाभाविक भ्रष्टाचार है, लूटतंत्र है। तेहन तेहन एहि ठाम के अवस्था की कि एते भेला के बाद में हम सब अलिए है। अला के बाद में डॉक्टर साहब के खोजलिए किनकर क्लिनिक या काउंटर पर किए है, नहीं कोनो काउंटर है नहीं काउंटर पर कोनो आदमी। बाद में एक लेडीज भेटल है, कहल कि हम अधिकारी, हम कहले आधिकारिक व्यक्ति के है अगर डॉक्टर न है, कंपाउंडर न है, सिस्टर न है और ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ये चीज़ सब तो अनिवार्य रहक चाहिए, लेकिन सेहो नहीं तो आधिकारिक व्यक्ति तो कोई होते। तो लेडीज कहल हम छी से हम ही सब चीज़ देखी छी, हम ही अकाउंटेंट छी, हम ही सब चीज़ छी। हम कहलिए अपना ही सब चीज़ छी तो डॉक्टर साहब से बात कराओ। डॉक्टर से बात भेला के बाद में डॉक्टर साहब कहल हाँ वह सब चीज़ कह दे। कहला के बाद में हम सब कहलिए ठीक है बिल कते भेले, बिल अपने दियो। जब बिल दिए कहली तो सीधे पैसा मंगल, पैसा 1 लाख समथिंग कते रही से पैसा कहल कि अपने देव पड़त। हम सब कहलिए 1,21,000। हम कहलिए नहीं अपने बिल देखायल जाओ, बिल वो पेन या वैट में दोनों में से एगो हो चाहिए कम से कम। तब वो की करलिए बिल खोजऽ लगलिए, कहे बिले नहीं भेटी है। डॉक्टर साहब अभी सवेरे से अभी तक लगभग 3-4-5 घंटा जते होती भ गेल, 3-4 घंटा जते अभी तक ओकर डॉक्टरों नहीं अलिए, कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं अलिए। एहि विषय में अस्पतालक संचालक नागेंद्र यादव संग बुझा चाहला पर कोनो प्रतिक्रिया नहीं आयल से हो बतलेन। बिना बिल पैसा लेब खोजने विषय में अस्पताल के कर्मचारी संग जानकारी लेब चाहला पर अपना सब अस्पताल के कर्मचारी नहीं रहल कहत क्यों बाज नहीं चाहलन। महोत्तरी गाउँपालिका रेवदिन ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान सहित 5 दिनक योग शिविर संचालन केलक अछि। ग्रामीण सामुदायिक विकास समाज जलेश्वर वातावरण मैत्री सुंदर तथा सुरक्षित ठाउँ सुशासन समुन्नत महोत्तरी गाउँ मूल नाराक संग 5 दिवसीय योग शिविर शुभारंभ कैलक अछि। एहि अवसर में गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान तथा योग शिविर कार्यक्रम में 10 गोटे पुरुष आ 6 गोटे महिला कऽ जम्मा 16 गोटे ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान कयल गेल छल। कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति महोत्तरी के अध्यक्ष विजय यादव योग शिविर से सबके हित हेबाक धारणा रखलें। पाए तो आपकी जीवन शैली बदल जाएगा, आपका जीवन का पद्धति बदल जाएगा, आप आनंदित हो जाएंगे। सिर्फ 5 दिन, ये 5 दिन का उपयोग कर लेते हैं तो आप में बदलाव आ जाएगी और आपके माध्यम से बहुत सारे लोग बदलेंगे, चेंज होंगे। जीवन की पद्धति, रहने की तौर तरीका, जीने की तौर तरीका में बदलाव आएगा। तो ले सकेंगे, ना ले सकेंगे, आए गए देखे चल दिए तो कोई अर्थ न होगा, इसका कोई अर्थ न होगा। इसलिए लेने के प्रयत्न करें। बहुत नेपाल के प्रतिष्ठित योग गुरु सौभाग्य से आपके बीच में है, उनसे आप जितना ले सकते हैं वो आपके लिए होगा, आपके समाज के लिए होगा, हम लोग के लिए होगा। कार्यक्रम में महोत्तरी गाउँपालिका के अध्यक्ष सुनील कुमार राय योग मानव के लिए बहुत आवश्यक रहल बतौलन। वो स्वास्थ्य जीवन निर्वाह में मदद पहुंचेबाक बतौलन। तो कोनो काम करबे तो दुखे नहीं होते। हमारा योग नहीं करियो, अब भर दिन तो मरो, भर दिन लगे ये नहीं करबे तो वही डॉक्टर ने जाकर दवा दिए पड़े तो केना स्वस्थ हमारा हो। तो तय के लगे ई कोनो आ सब के हम सब एगो आदत बसावे के काम की 5 दिन के लिए कि जे विश्व चीज के हमरा सब याद करे। योग शिविर अखार 26 गते धरि चलत। धनुषाक ई रिक्शा चालक लोकनि जनक नंदिनी ई रिक्शा व्यवसायी संघ नामक संगठन के स्थापना केलक अछि। ई रिक्शा चालक सभक संघ के स्थापना कऽ 15 सदस्यीय कार्य समिति सेहो चयन कयल गेल अछि। कार्य समिति के अध्यक्ष में मनोज कुमार झा चयन भेल अछि। तहिना उपाध्यक्ष में जीवछ पजियार, सचिव में कृष्ण प्रसाद गुप्ता, सहसचिव में सूरज कापर आ कोषाध्यक्ष में संजय शाह रहल अछि। एहि संगे सदस्य सब में महेश कुमार शाह, देवानंद शाह, श्यामदास लगायत के रहल अछि। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बनने बाकी समाचार। जिला शिक्षा समन्वय इकाई के लापरवाही के कारण जनकपुर धाममुख महानगरपालिका वार्ड नंबर 14 बेलही रजौल स्थित श्री जनता मावि के कोनो विद्यार्थी के एसई के नतीजा एखन धरि प्रकाशन होबऽ नहीं सकल अछि। विद्यालय सब प्रक्रिया पूरा केलो पर जिला शिक्षा समन्वय इकाई विद्यार्थी के परीक्षा आवेदन फार्म एंट्री कऽ नहीं पहुँचौला से नतीजा प्रकाशन होबऽ नहीं सकल रहस्य खुजल अछि। विद्यालय के प्रधान अध्यापक मिथिलेश प्रसाद मंडल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में वही ठाम के कोनो विद्यार्थी के आवेदन नहीं पहुंचला से नतीजा रोकने बतौलन।
से संपर्क के लिए प्रकाश सर काफले सर उनका देखो देनी सब कागज सब केना है देखो सर कोनो छूटले की ना वो कह कि जैसे कोनो कागज जैसे नहीं छूटला सब कागज दुरुस्त है से जल्दी निकल जाओ। तो हम सुबह से उनका भेटल देव के सोम के सुबह के गाड़ी से निकल गए काठमांडू जिले वैठन परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में वैठन देखलिए देखल दिल्ली सब कागज पत्र सब कहते सभे कागज है सब अहाँके स्कूल के कोनो त्रुटि नहीं है कतौ नहीं ये अहाँके दूटा समस्या मूल तो है इसमें एक अहाँके शिक्षा संबंध में इकाई अहाँ सबके विद्यार्थी के परीक्षा आवेदन फार्म जैसे इंट्री निकल के पठलक। मंडल के अनुसार बोर्ड 10 से 15 दिन देर में प्रक्रिया पूरा कऽ नतीजा प्रकाशन करबाक आश्वासन देने अछि। एम्हर नतीजा प्रकाशन होबऽ नहि सकला से विद्यार्थी सब समस्या में पड़ल अछि। नतीजा नहि एला से उच्च शिक्षा में नामांकन में समेत विलम्ब भऽ सकबाक डर रहल विद्यार्थी सभक कथन अछि। कि हम एसी दिलिए एसी हम सब दिलिए तो हमरा सब के बोर्ड ला जतऽ केंद्र पढ़े वाला सर सब नहीं हले तो हम सब एसी तो दिलिए ओके बाद रिजल्ट के बेरा आली नहीं तो रिजल्ट हमरा सब के गड़बड़ा गेले कहीं से नहीं हले तो ओके बाद में हम सब कॉल सर लैली हेड सर ला पूछली कहिया रिजल्ट होते तो कि रिजल्ट अखन तक गड़बड़ा देले हो तो हम सब पूछली कथिया गड़बड़ाले तो कोनो जवाब नहीं मिलले तो हम सब कॉल सर हमरा के चाहिए हम सब अते मेहनत से लिखली छिए तो कोनो जवाब नहीं दे है कि अखन तक काठमांडू में प्रॉब्लम है चाहे कोनो टेक्निकली प्रॉब्लम है हम सब एसएलसी हम सब दिले हम के दिले रिजल्ट का चाहिए रिजल्ट नहीं कर लिया रिजल्ट सब चाहिए सब कह जाए कि गाय निकाल कर दस निकाल कर एकरा बाद फिर 10 जे कंक्रीट के पूछोगे तो बोल के 10 दिन आप 10 दिन आ फिर आगे का कोई 15 दिन के बाद में आते 15 दिन के बाद हम तक हमारे के कॉलेज में नाम नहीं लिखवाते नहीं लिख के लायक कारण तक 2 साल वेट करा पड़े हम पढ़े लगे आ सर के कोई तो सर दे कह छै हम जाय छी काठमांडू करबो ऊपर आजादी रहल है जो स्कूल के विद्यार्थी सब लगे पढ़ाई नहीं हो रहल है छोटी ने एसी दिले लेकिन बहुत स्कूल के रिजल्ट निकल गेले हमरा के स्कूल के रिजल्ट पेंडिंग में कहिया निकलते रिजल्ट हमरा से 11 के पढ़ाई चालू भ गेल हम से इस साल फेरो देबे सी मतलब सब जना के मार्कशीट नहीं पठेने स्कूल में सर यहाँ के 10 दिन भ गेले अभी तक एसएलसी के रिजल्ट नहीं आयल है हम सर के कहे छी एसएलसी के रिजल्ट के लगी फोर्स करे छी तो सर के रुक 2-4 दिन आज रुक 2-4 दिन शुरू में टाइम देल 1 हफ्ता के अगर शुरू दिन आए रहे तो शुरू दिन सर के नहीं संभालने के जाते तो पुलिस फोर्स के बोले के अफसर आएगा हम सुने कल के रिजल्ट चला तो 1 हफ्ता तक एक बाद में सर सुनवाले से हम वेट के लिए 1 हफ्ता तक 1 हफ्ता के बाद अली तो सर सुन का रिजल्ट नहीं आलो अभी फिर 15 दिन लगता तो टाइम पर टाइम बढ़ल जाए फिर कई बाद में कोई रिजल्ट नहीं आली तब कथी होते में। विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष रामसुखित यादव नतीजा प्रकाशन होबऽ नहि सकला पर विद्यार्थी आ अभिभावक में भय त्रास के वातावरण सृजना भेल अपना सब ऊपर दबाव बनल बतौलनि। ओ एहि अवस्था पे विद्यार्थी आ अभिभावक के समझौनाई छोड़ि कऽ प्रधान अध्यापक मंडल उल्टे पुलिस बजा के विद्यार्थी में और आक्रोश बढ़ेबाक काज केने आरोप लगौलनि। गार्जियन हम स्कूल के व्यवस्थापक समिति के अध्यक्ष हम रिजल्ट जब शुक्र के हमरा नहीं पहुँचल तो हम सब विद्यार्थी के हमरा दूरा पर गए हम विद्यार्थी के लऽ के स्कूल अली तो हेड सर पार भ गए और एगो सहायक रहे से हो 2-3 दिन के बाद में एगो सहायक अल वीरेंद्र नानी अल तो जो है उल्टा पुल्टा बोले विद्यार्थी सब कुछ बात कहल के ताले में प्रहरी मंगा दिलके हम कहली हेड सर के बोला के रवि अध्यक्ष यादव मंडल के लापरवाही से समस्या भेल समेत आरोप लगौलनि छै। जनकपुर के और किछु स्कूल के सेहो एसई के रिजल्ट नहीं आवश्यक रहल अछि। हम रिजल्ट जब शुक्र के हमरा नहीं पहुँचल तो हम सब विद्यार्थी के हमरा दूरा पर गए हम विद्यार्थी के लऽ के स्कूल अली तो हेड सर पार भ गए और एगो सहायक रहे से हो 2-3 दिन के बाद में एगो सहायक अल वीरेंद्र नानी अल तो जो है उल्टा पुल्टा बोले विद्यार्थी सब कुछ बात कहल के ताले में प्रहरी मंगा दिलके हम कहली हेड सर के बोला के रवि के प्रहरी बोलते रवि के हम स्कूल राजपाक सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण गिरीशचंद्र लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं भेला पर सदन से प्रतिकार में उतरबाक चेतावनी देलक अछि।
प्रतिनिधि सभा के दिन के बैसार के विशेष समय में सांसद कर प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक प्रतिबद्धता जाहिर कर एखन धरि सार्वजनिक नहीं केने कहित संसद के कार्यवाही अवरुद्ध करेबाक स्थिति सृजना नहीं कर फेर से सरकार के ध्यान आकर्षण करौले नहीं छै। ओ सरकार आयोग बनाकर पैसा खर्च करबाक काज मात्र केने आरोप लगेले नहीं छै। यो संसद में धेरै कुरा हामीले उठाइराखेका छौं र संसदले गम्भीरतापूर्वक कुराहरूलाई हेरिराखेको छ। सभामुखको निर्देशन पनि भइराखेको छ र अस्तिदेखि नै हामी के भनिराखेका छौं भने बडो सरकारले आफै गर्ने कुरा जुन गिरीशचन्द्र लालको प्रतिवेदन हो त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मैले यो सभामा अवगत गराउन चाहन्छु, सभामुखको रुलिङ पश्चात स्वयं कानून मंत्री र प्रधानमन्त्रीजीले यो प्रकाशन चाँडै हुन्छ भन्ने कुरा पनि भन्नुभयो र अस्ति हामीले यो विषय दिनौं उठाउँदाखेरि सरकारका उप प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो भने अब हामी गर्छौं, यो कुरालाई रोक्दिनुस्। अब यो गिरीशचन्द्र लालको एउटा प्रतिवेदन जुन सरकारले आफैले जनताको रगतबाट पसिनाबाट तैयार भएको जुन प्रतिवेदन हो त्यसलाई लुकाउनु पर्ने जरुरत के रहेछ भन्ने कुरा आजसम्म बुझिया छैन। बैठक में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सांसद पम्पा भूषाल राज्य स्रोत से संचालित पितृसत्तावादी संस्था सब खारिज कर मांग करेने छै। ओ राज्य संचालनक नया व्यवस्था आयलो पर एखन धरि देश में पितृसत्तावादी आ सामंती परिपाटी विद्यमान रहल कहैत सैनिक श्रीमती संघ, नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ, प्रहरी परिवार श्रीमती संघ, निजामती कर्मचारी श्रीमती संघ जका श्रीमानक हैसियत के आधार में बनल संस्था सब खारिज कर माग करेन। श्रीमतीलाई महारानी नभनियोस् भनेर निर्देशन दिएको भनेर सुनेथे, म त्यो सकारात्मक निर्देशन हो भन्ने लाग्छ। तर त्यहाँ पनि आज सैनिक श्रीमती संघ विद्यमान छ, नेपाल प्रहरीमा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ छ, सशस्त्र प्रहरीमा प्रहरी परिवार श्रीमती संघ छ र निजामती कर्मचारी प्रशासनमा पनि निजामती कर्मचारी श्रीमती संघ छ। हो यो त्यही हिजोको परिवार र वंशवादमा आधारित पितृसत्तावादी सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका कार्यकालमा बनेका यी संस्थाहरू आज त्यसको राजतन्त्रकै अन्त भएर गणतन्त्र आएको छ। जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि शासकमा बदलिएका छन्, राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख बनिराखेका छन्। तर राज्यका नेपाली कांग्रेसक सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू सरकार सत्ता आ शक्ति के भर में अपराधी के संरक्षण देबाक काज के कहित गंभीर आपत्ति जनाउने छलैन। राष्ट्रिय जनता पार्टी सांसद प्रमोद शाह सर्लाही घटना के विषय में सरकार के जवाब मांग केलकै छै। प्रतिनिधि सभा के दिन के बैसार में सांसद शाह सर्लाही में शांतिपूर्वक विरोध कार्यक्रम में पुलिस के गोली से एक गोटे के मृत्यु भेल विषय में सरकार के जवाब मांग केलैन। राज्य सत्ता मधेसिया थारू समुदाय प्रति क्रूर, निर्दयी आ अमानवीय व्यवहार करैत गेल कहित प्रहरी शोषण के निंदा करैत ओहि विषय में गृहमंत्री के जवाब ओ मांग केने छलैन। हान्दै गयो सभामुख महोदय, के गर्छ त्यो जनता जब भाग्छ त त्यसले रोला पत्थरकै लिन्छ, त्यहाँबाट भागेर दुई चारवटा पत्थर चढाइदियो। त्यो पत्थर चढाउने बित्तिकै एकछिन पनि समय नलगाउँदै एकजना प्रहरीको सायद मुखमा लाग्यो त्यो ढुङ्गाले र त्यो ढुङ्गाको त्यो रिसिभीमा मान्छेको टाउको उडाइदिने, गोली प्रहार गर्दा पनि त्यसको नाम छ। त्यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने यो देशको सबै मिडियाहरूलाई मैले आग्रह गर्न चाहेको छु। यत्रो ठुलो घटना घटेको छ, यसलाई तपाईहरूले नजिकबाट हेर्नुहोस्। यो अन्याय होइन, महाअन्याय भएको छ। सभामुख महोदय, जुन बच्चा चल्लाई गोली हान्यो राजनारायण, त्यो म सिंहलाई, त्यसको सरोज नारायण सिंहलाई, त्यसको उमेर 25 वर्षको हो र त्यसको बच्चा आज 6 महिनाको बच्चा गोदमा छ। त्यो कसरी बात छ सभामुख महोदय? त्यसको अवस्था के हुन्छ? राज्य अहिले चुप लागेर बसिरहेको अवस्था छ। सेना कांग्रेसक प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खार भारत से आयातित तरकारी तथा फलफूल के विषादी परीक्षण नहीं करबाक सरकार के निर्णय प्रति आपत्ति जनबैत एहि विषय में सरकार के जवाब मांग केने छलैथ। आज बैठकको सुरुमै
केही विषयहरू उठाउनु भएको छ जो आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर छन्। म यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सदन समक्ष आगामी बैठकमा जानकारी गराउन निर्देश गर्दछु। दोनों सांसद समसामयिक विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करवे जवाब मांग के बाद सभामुख अगिलका विचार में वही विषय में जानकारी कराव संबंधित मंत्री सबके निर्देशन दिलन। नेपाली कांग्रेस भारत से आयात होबेवाला फलफूल तथा तरकारी के विषादी परीक्षण नहीं करबाक निर्णय प्रति आपत्ति जन्मित एहि विषय में संसद के तत्काल जानकारी कराव सरकार संग मांग केलकै छ। रेवदिन प्रतिनिधि सभा विचार शुरू भेला लगले कांग्रेस के प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खान जनता के स्वास्थ्य पर खेलवाड़ करबाक सरकार लेने निर्णय के विषय संसद के तत्काल जानकारी कराव सरकार संग माग केलन। हाम्रो संविधानले निकायहरूले आफ्ना अधिकारहरू निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्ने र तीनवटै निकायलाई सम्मान गर्ने हाम्रो यो प्रबन्ध हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि हो र शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था पनि हो। र हाम्रो व्यवस्थापिका संसदमा जनप्रतिनिधि साथीहरूले बोलिरहनु भएको छ, दलका प्रतिनिधिहरूले बोलिरहनु भएको छ। ती बोलेका कुराहरूलाई कार्यपालिकाले जुन गम्भीरता साथ दिनुपर्ने हो त्यो लिएको पाइएन। प्रमुख सचेतक खार नेत्री विक्रम चंद नेतृत्व नेकपा सर्लाही इंचार्ज कुमार पौडेल के पुलिस गैर कानूनी तरीका से हत्या करने दावी करत वे प्रति निंदा से व्यक्त करेने छ। को प्रहरीले गोली हानेर चाहिँ हत्या भएको छ। प्रहरीको रिपोर्टमा त्यहाँ मुठभेड भयो भनेर चाहिँ एउटा फर्जी मुठभेड देखाइएको छ। तर कुमार पौडेलको चाहिँ नि उहाँको सब हेर्दाखेरि जसरी छापाहरूमा आइराखेको छ, जसरी मिडियामा आइराखेको छ, उहाँलाई चाहिँ नि पहिला गिरफ्तार गरेर उहाँको शरीरलाई अङ्गभङ्ग गराएर हातहरू भाँचेर अशक्त बनाएर उहाँलाई गोली प्रहार गरिएको छ। यो मानव अधिकार विरोधी हो, यो नागरिक अधिकार विरोधी हो। विधि र शासनको यो खिल्ली उडाएको राज्यले सरकार संविधान आ कानून के बरखिलाफ पौडेल के हत्या कर मानव अधिकार को उल्लंघन करे हुनक दावी छ। नेपाली कांग्रेस भारत लगायत तेसर देश से नेपाल आयात होबेवाला तरकारी तथा फलफूल के विषादी परीक्षण नहीं करबाक निर्णय प्रति सरकार के ध्यान आकर्षण करौलकै छ। राष्ट्रिय सभा के रेवदिन के विचार में नेपाली कांग्रेस के दिशा राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटा आयातित तरकारी आ फलफूल में विषादी परीक्षण नहीं करबाक सरकार के निर्णय प्रति सरकार के ध्यान आकर्षण करौलकै छ। वो ककरो दबाव में आबिक सरकार से जनता के स्वास्थ्य पर खिलवाड़ करबाक नहीं मिलबाक कहत अपन निर्णय फिरता कयल जबाक चाही। अवस्था के विषय में सरकार से सदन के जानकारी कराल जबाक ओ माग करेने छ। युक्त फलफूल तथा तरकारीहरू उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने कुरामा कडाइका साथ रोक लगाइयोस्। त्यस कार्ययोजनाको सरकारले सदनमा उपस्थित भई आफ्नो कार्ययोजनाको जानकारी गराओस् र त्यस्ता विषादीयुक्त खाने जुन विषादीयुक्त तरकारी फलफूल नभित्रिने कुराहरूको वो विषादयुक्त तरकारी तथा फलफूल आयात में कड़ाई के संग रोक लगावा आग्रह करेने छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खलाल भारत लगायत तेसर देश से नेपाल आयात कयल जाय वाला फलफूल तथा तरकारी के एकीकृत विषादी परीक्षण करबाक काज शुरू कर कम्ती में 1 वर्ष लगबाक बतौलने छ। तेसर देश आयात होबेवाला फलफूल आ तरकारी में 6 महीना के लिए विषादी परीक्षण नहीं करबाक सरकार के निर्णय के चौतरफी विरोध भ रहल समय कृषि मंत्री खनाल एकीकृत विषादी परीक्षण के शुरुआत कर कम्ती में 1 वर्ष लगबाक बतौलने छ। राष्ट्रिय सभा के रेवदिन बैसल विचार में विनियोजन विधेयक 2076 अंतर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय में विनियोजित बजट ऊपर के विचार में उठल प्रश्न के संबोधन करबा क्रम में वो एहन धारणा रखलेन। पहाड र मधेसको जग्गाको अहिले एउटा कार्यक्रमको सन्दर्भमा भनिएको हो। त्यो पनि हामीले अहिले केही त्यस्ता नमुना फर्महरू कृषि फर्म जहाँ यो कृषि विद्यालयका अथवा कृषि पढिरहेका विद्यार्थीहरू पनि जाउन इन्टर्नसिप पनि होस् त्यहाँ यी लगायतका कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउन पनि सकिने र अनुसन्धानको पक्ष पनि त्यहाँ रहोस् र त्यस्ता केही फर्महरूको सुरुवात गरौँ भनेर तराईको सन्दर्भमा जहाँ जग्गा अहिले अलि पर्याप्त पाइन पनि सक्छ त्यस्तो ठाउँमा करिब 90 बिघा भनेर भन्यौँ हामीले। त्यो खास गरेर
50% अनुदान सरकारको हुनेछ, 50% सम्बन्धित कम्पनी वा सहकारी अथवा 3P मोडेल कस्तो मोडेलमा काम गर्ने त्यो अनुसारको कार्यविधिमा जाने भनेर हामीले 3वटा फर्मको सन्दर्भमा मात्रै यो कुराहरू गरेको हो। केंद्रीय प्रयोगशाला 29टा विषादी के समूह के परीक्षण कर लगलो पर बाकी के 2टा पैरामीटर मात्र चेक होते आलो ओ स्पष्ट कलन। चेक जांच करबाक सरकार के निर्णय कार्यान्वयन के लेल अपना खाद्य पशु आ प्लान क्वारंटाइन अंतर्गत के 14टा क्वारंटाइन और निर्माण केनाई के संगे 312 गोटे कर्मचारी बढ़ाका व्यवस्थित बनेवा काज केने से हो स्पष्ट कलन। अखार 2 गते राजपत्र में प्रकाशित करित आयातित तरकारी आ फलफूल में विषादी परीक्षण करबाक निर्णय केने सरकार अपने निर्णय उल्टबैत तत्काल के लिए विषादी परीक्षण नहीं करबाक निर्णय के पश्चात सर्वत्र विरोध भेलै छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित संविधान व्यवस्था के अनुसार समावेशी समानुपातिक प्रणाली के आत्मसात करते आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता जाहिर करेने छ। राष्ट्रिय सभा रवि दिन बैसल बैसार में विनियोजन विधेयक 2076 अंतर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय शीर्षक में विनियोजित बजट ऊपर के बैसार में उठल प्रश्न के संबोधन करते हो संघीय निजामती सेवा एन राज्य व्यवस्था समिति में परामर्श के क्रम में रहल आ संविधान समावेशी समानुपातिक के अंगीकार केला सँ ओहि अनुसार विधेयक निर्माण कयल जेबाक बतौलन। दलित पिछड़ल आ नागरिक समुदाय के राज्य के मूल प्रवाहीकरण में अनबाक लेल तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम मार्फत कतेको स्थान में पिछड़ल दलित समुदाय आ गरीब बस्ती में कार्यक्रम सब संचालन भ रहल सेहो ओ जानकारी देलनि। निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएर स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको जुन निर्देशिका छ, निर्देशिकामा आवश्यक सुधारको आवश्यकता मान्य केंद्रीय प्रणाली में रहल कर्मचारी के संघीय प्रणाली अनुसार कायम करित समायोजन में पठेलो पर कर्मचारी नहीं पहुंचला सँ लोक सेवा आयोग मार्फत विज्ञापन खुलाल गेल आ ई विज्ञापन संविधान आ कानून सम्मत रहलो दावी कयलनि। लोक सेवा आयोग से निकालल गेल विज्ञापन संविधान आ कानून सम्मति समावेशी रूप में कयल गेल तथा एहि अंतर्गत उठल प्रश्न सबके निरूपण सेहो भ चुकल कहितो कर्मचारी अभाव के कारण सेवा प्रवाह आ विकास निर्माण में असर नहीं हेबाक दिस सरकार सचेत रहल धारणा रखलनि। भारत से आयातित फलफूल तथा तरकारी विषादी परीक्षण के कार्य तत्काल रोकल गेल स्थगन करबाक सरकार के निर्णय विरुद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ प्रदर्शन केलक अछि। नेपाली कांग्रेस निकट नेवी संघ जनताक स्वास्थ्य पर खिलवाड़ करैत सरकार से लेल गेल निर्णय विरुद्ध रवि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केलक अछि। तरकारी के माला लगाकर काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग में विरोध प्रदर्शन के नेवी संघ के नेता कार्यकर्ता सब भारत से आयातित फलफूल तथा तरकारी के विषादी परीक्षण करबाक काज तत्काल शुरू नहीं केला पर सरकार विरुद्ध देशभर आंदोलन शुरू करबाक चेतावनी देलक अछि। प्रदर्शनी में विभिन्न नारा सहित सरकार के आलोचना कयल गेल छल। जनता के विष खिएबाक निर्णय सरकार से अयला सँ एकर विरोध में आंदोलन कर पड़ल नेवी संघ के निवर्तमान महामंत्री कुंदन राज काफले जानकारी दिलन। ओ सरकार भारत से आयात होबय वाला फलफूल तथा तरकारी के विषादी परीक्षण शुरू नहीं केला धरि सरकार विरुद्ध आंदोलन जारी रखबाक सेहो चेतावनी दिलन। नेवी संघ सरकार के निर्णय के विरोध में सोम दिन से सब जिला में आंदोलन करबाक तैयारी सेहो केलक अछि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद अवकाश पूर्ण कर्मचारी सबके इलाज खर्च देबाक प्रावधान तत्काल हटाबो सरकार के संसदीय समिति के निर्देशन आ पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन में लजेबाक नेकपा अध्यक्ष तय ओलिया दाहाल बीच सहमति। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में आने बाकी समाचार। संसदीय समिति संघीय निजामती सेवा गठन संचालना सेवा शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक से अवकाश पूर्ण कर्मचारी सबके इलाज खर्च देबाक प्रावधान तत्काल हटाबा सरकार के निर्देशन दिलक अछि। संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के रवि दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार अवकाश पूर्ण कर्मचारी सबके इलाज खर्च उपलब्ध करेबाक प्रावधान विधेयक से तत्काल हटाबो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। गलत संदेश दैत आयल प्रावधान विधेयक से तत्काल हटाबो सरकार के निर्देशन दिल गेल समिति के सभापति शशि श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। विचार में विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेत समिति के सदस्य लोकनि अवकाश पूर्ण कर्मचारी सबके सेहो इलाज खर्च उपलब्ध करेबाक प्रावधान प्रति विरोध जनाउने छलनि। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेना तीनों तह के सरकार के सहकार्य से मात्र विकास लक्ष्य हासिल होबाक
बतौलेने छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा संघ प्रदेश आ स्थानीय तह संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा केने दिगो विकास लक्ष्य हासिल कर मिलक काज करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि छ। रेवदिन संघीय संसदक दिगो विकास तथा सुशासन समिति तैयार करने प्रतिवेदन आ पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल लगायत के राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सबक स्थलगत अवलोकन भ्रमण के प्रतिवेदन बुझेत हो संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के सरकार बीच के सहकार्य में जोड़ दिलन। सरकार भूमि संग जुड़ल कानून सबके एकीकृत कर लागल अछि। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा आर्याल गुठी सुकुम्बासी बाढ़ पीड़ित अव्यवस्थित बसोबास लगायत के समस्या समाधान के लिए भूमि संग जुड़ल कानून सबके एकीकृत कर लागल जानकारी दिलन। रेवदिन संघीय संसदक कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के विचार में भूमि संबंधी विधेयक ऊपर के परामर्श में मुक्त कमैया हलिया सबक भूमि संबंधी समस्या समाधान कर से हो सरकार भूमि संग संबंधित सब कानून के एकीकृत कर आगा बढ़ल जेबाक निष्कर्ष में पहुंचल ओ बतौलने छ। विचार में समिति के सदस्य सब बाढ़ पीड़ित के सेहो जमीन के उचित व्यवस्था कर नहीं सकल कहित सरकार के आलोचना केने छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल बीच पार्टीक राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन में लजेबाक सहमति भेलै छ। प्रधानमंत्री सेहो रहल ओली संग रेवदिन भिनसर 1 वर्ष पहिने ही पार्टीक शीर्ष नेता बीच के सर्वसम्मति में तैयार कयल गेल राजनीतिक प्रतिवेदन सोमदिन प्रकाशन में लजेबाक सहमति कयल गेल दोसर अध्यक्ष दाहाल जानकारी दिलनि। पार्टी निकट नेपाल दूरसंचार राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन से रेवदिन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में हो राजनीतिक प्रतिवेदन में पार्टी अगिलका अधिवेशन एकताक महाधिवेशन हेबाक आ अई महाधिवेशन में विचार, राजनीतिक आ नेतृत्वक विषय सहमति आ समझदारी में निष्कर्ष लगेबाक लिखल गेल समेत दावी कयल गेल छ। शासनमा जाँदैछ र पार्टी एकताका सन्दर्भमा यो एउटा ठुलो काम हामीले आज पूरा गरेका छौँ। किनकि राजनीतिक प्रतिवेदन नहुँदा पार्टीको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक नीति विधि यो सबै के हो, कुन चाहिँ अधिकारी हो, कुन नेताले भनेको। अध्यक्ष दाहाल दो पार्टी बीच के एकता संक्रमण काल में रहला से नीति निर्माण आ नेतृत्व चयन में गंभीर भएका आगा बढ़ से हो नेता कार्यकर्ता के सचेत करलैन। मलाई महाधिवेशन हुनेछ र एकताको महाधिवेशनमा विचार, राजनीति र नेतृत्व सम्बन्धी निर्णय हामीले सहमति र समझदारीबाट गर्नेछौँ। हामीले अल्पमत अध्यक्ष दाहाल शासन में पहुंचला के बाद कम्युनिस्ट नेतृत्वक सरकार लोकप्रियता के ग्राफ घट कर जा रहल देखल गेल कहित एहि चुनौती के सामना क आगा बढ़ल जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा के काम करबाही प्रति असंतुष्टि जनौलनि छ। अध्यक्ष दाहाल नेपाल टेलिकम के कमजोर बनेबाक, नवीकरण दस्तूर तोकबाक लगायत के काज कयल गेल कहित मंत्री बास्कोटा प्रति असंतुष्टि जनौलनि छ। नेपाल टेलिकम के लेल रणनीतिक साझेदार खोजबाक काज भ रहल समय मंत्री बास्कोटा स्पष्ट नीति नहीं बनाकर नेपाल टेलिकम के कमजोर बनेबाक काज कर रहल अध्यक्ष दाहाल के कथन अछि। सँग सम्बन्धित विषय र नीतिसँग सम्बन्धित विषयको अन्तर सम्बन्ध छ। त्यसकारण नीति क्लियर नगरिकन नवीकरण दस्तुरको मात्रै जसरी कुरा गरियो, यसले भोलि मैले के बुझेको छु भने हामी स्ट्रेटेजिक पार्टनरको पनि खोजीमा छौँ। केही वर्षदेखि स्ट्रेटेजिक पार्टनर नेपाल टेलिकमको निम्ति चाहिँ खोज्ने या उनीहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रक्रिया चल्दै आएको छ। मलाई लाग्छ स्ट्रेटेजिक पार्टनरको आवश्यकता बारे तपाईहरू पनि विज्ञ नै हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ त्यसको बारेमा तपाईहरू नकारात्मक पनि हुनुहुन्न। तर ओहि अवसर पर अध्यक्ष दाहाल नेपाल टेलिकम के कर्मचारी सभक वृत्ति विकास के लिए प्रयास करबाक आश्वासन सेहो देने छलै। सर्वोच्च अदालत के फैसला कार्यान्वयन के लिए संबंधित सब पक्ष के सहयोग कर आह्वान केलकै छ। सर्वोच्च अदालत के मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला अदालत के फैसला कार्यान्वयन के अपेक्षा अनुसार हो बन सकल स्वीकार करते एहि के प्रभावकारी तरीका से कार्यान्वयन में ल जाए नागरिक समाज सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार सबके सहयोग कर आह्वान कलन। रेवदिन काठमांडू में भेल फैसला कार्यान्वयन संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में वो फौजदारी मुद्दा के फैसला कार्यान्वयन अपेक्षित हो बनी सकल कहे तो के प्रभावकारी बनाव सब पक्ष के सहकार्य जरूरी रहल धारणा रखने छलैन। लक्ष्य अनुसार फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यो खास गरी देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन मुख्य रजिस्ट्रार निरौला फैसला कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च अदालत भीतर फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय गठन केने स्मरण करबैत एकर काम के प्रभावकारी बनेबा काज में जो सरकार वाला
सभक सहकारी के मात्रै सम्भव हेबा सेहो स्पष्ट कयलनि छ। जनकपुर धाम में पहिल बेर बर्जर पेंट्स नेपाल के गोल्ड कार्ड फ्रेंचाइजी शोरूम संचालन में आयल छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 0 माइल स्थित आर्यन ट्रेडर्स नामक बर्जर पेंट्स के अधिकृत विक्रेता संचालन में नए शोरूम के एक समारोह के बीच उद्घाटन कयल गेल छ। वही शोरूम के उद्घाटन जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष ललित शाह आ बर्जर कंपनी के वरिष्ठ सेल्स मैनेजर आलोक मिश्रा संयुक्त रूप में केने छलनि। समारोह में सहभागी लोकनि जनकपुर धाम व्यापारिक केन्द्र बनबाक पक्का रहलासँ व्यापार आ व्यापारी के सुरक्षाक प्रतिभूति होबऽ आवश्यक रहल बतौलनि। घर के सुरक्षित रखने में ब्रांडेड पेंट जेहन बर्जर पेंट सब बहुत बड़का ओहिमे जान हुई बिल्डिंग के कवच के रूप में ही पेंट सब काम करी। विभिन्न किस्म के अभी अत्याधुनिक के जमाना में एहन प्रौद्योगिकी के द्वारा जब पेंट उत्पादन भ रहा है, बर्जर पेंट नेपाल में बहुत बढ़िया मार्केट लेवल में सफल हुए। बर्जर पेंट्स नेपाल को यो फ्रेंचाइजी शोरूम भन्छौँ हामी। यसबाट बर्जर पेंट्सले उत्पादन गरेका विशिष्ट प्रोडक्टहरू जसको 7 वर्षदेखि अधिकतम 10 वर्षसम्मको वारेन्टी भएका प्रोडक्टहरू यो काउन्टरमा देख्नेछन्। यसबाट विशिष्ट किसिमको सेवाहरू जनकपुरवासीहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बर्जर पेंट्स नेपालले रङ मात्रै उत्पादन गर्दैन, रङ सँगसँगै एक्सप्रेस पेन्टिङ भन्ने एउटा नयाँ कन्सेप्ट पनि लिएर आएको छ। उपभोक्ता में अपन ग्राहक में एकदम कम मार्जिन लगे बेसी से बेसी सामान बेचू, कैलाकि हम कम मार्जिन लगी बेसी सामान बेचबी तो नहीं तो बेनिफिट भ जाए। वही लगी हम एकदम गुणस्तरीय और मूल्य के ध्यान रखे पेन दुकान चालू के लिए अपने कहे हम अपन 2 शब्द धन्यवाद। व्यवसायी तथा जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक सदस्य नीरज शाह द्वारा संचालन में आनल गेल फ्रेंचाइजी शोरूम में बर्जर पेंट्स के संपूर्ण उत्पादन तथा सेवा सब उपलब्ध रहल छ। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। धनसाक शिक्षा समन्वय इकाई आ विद्यालय से गंभीर त्रुटि, जनकपुर धामक किछ विद्यालय के एसई के नतीजा नहीं आयल। जनकपुर धामक बाबा शिवशंकर दास पर यौन दुराचार के आरोप, बालिका संग दुष्कर्म के कहित पुलिस में निवेदन। जनकपुर धाम स्थित आराध्या हॉस्पिटल ऊपर बीमार ठकने आरोप, बीमार संग अत्याधिक पैसा असूल रहल सेवाग्राही के दावी। सांसद सबसे सर्लाही घटना पर सरकार संग जवाब मांग, लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर दबाव। भारत से आयल तरकारी आ फलफूल के विषादी जांच करबाक निर्णय फिरता लेल गेल पर सांसद सभा आक्रोश। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।